अभी सनबर्न के नाम लिया था आपने, वो कॉन्सर्ट होता है, तो उसके बारे में बताइए। सनबर्न तो फेस्टिवल होता है, मतलब कॉन्सर्ट क्या, वो तो 3-4 दिन चलता है। अभी इनफैक्ट इस साल सनबर्न गोवा में हो रहा है एंड ऑब्वियसली वो ईयर एंड पे होगा। तो देयर इज लाइक बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं और सिर्फ सिंगल जॉनर नहीं होता है, मल्टीपल जॉनर्स होते हैं एंड देयर इज लाइक इट इज अ फेस्टिवल। एक रीजन होता है जो हम इन मल्टीपल डे इवेंट्स को फेस्टिवल कहते हैं, क्योंकि even after the event is over, it's still going on. It doesn't stop. It is so musical. It is so, actually it's a spiritual journey. I would not even say कि आप जा रहे हो म्यूजिक सुन के वापस आ जा रहे हो. No, it's more spiritual. मतलब हम जब कॉन्सर्ट के नाम सोचते हैं, हमें लगता है कि भाई जा रहे होंगे लोग, यंगस्टर्स जाते हैं वहाँ पे, दारू पीते हैं and they're getting indulging into wrong things. But it's not like that. If a person is into music and they're going for a concert or a festival, the entire vibe or energy of that place is itself so intoxicating कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. So I really feel कि when I am going to a concert or when I see my fellow people in a concert or in a festival like Sunburn, you don't need anything. You just need to live into the moment. और वो festival अपने में ही बहुत बॉम्ब है. तो I really feel कि हर किसी को एक लाइफ में एक ना एक बार वो मोमेंट दे शुड लिव इट, कि भाई कैसा होता है. सनबर्न हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, बट हाँ, सनबर्न यू शुड गो. इंडिया में हो रहा है तो उसको करो, जाके अटेंड करो. वो कितने दिन चलता है? इस बार तो 3 days है. आई थिंक 3 to 4 ऐसे ही चलता है, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट. बट इस बार 3 days है. तो इसे कोई कंपनी ऑर्गेनाइज कराती है या इसका Sunburn is owned by Sunburn and there are other organizers who join hands. तो it's not just a single thing, पर बहुत सारे लोग मिलके इसको करते हैं. Obviously क्योंकि इतना major level चीज है, it's not just one organization's, I won't say capability, but it's not efficient to do it through one person's hand, but it's a collaborative effort. But Sunburn itself is a brand, so they run it that ways. जैसे हम कोई एक कॉन्सर्ट कराना है हम, तो हमें उसके लिए फंड कैसे लाना पड़ेगा? क्योंकि फंडिंग इतना ज्यादा तो पैसा होगा नहीं कि हम सारा लगा दें उसमें, तो उसके लिए हम फंड कैसे अरेंज करेंगे? पहले तो थोड़ा सा मैं किसी को भी ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि छूटते सारे कॉन्सर्ट करा दो, कभी भी नहीं. आई मीन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. अगर आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास फैमिली बैकिंग है एंड दे आर सपोर्टिव, राइट, दैट्स व्हेन यू कैन गो फॉर अ प्रॉपर कॉन्सर्ट, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में लॉस का डेंजर नहीं रहेगा. मैं बहुत क्लासिक एग्जाम्पल से बताऊंगी. श्रेय है, he's from Experience Entertainment, a very good friend of mine. He happens to have a really good event business. उसने बैंगर अलर्ट शुरू किया था. Recently किंग का पॉडकास्ट हुआ था, भव्य वगैरह सब आए थे. उन्होंने श्रेय का नाम मेंशन करा था that he was so much after किंग कि आप आओ, and he made that event into a festival. And he called up King, and there were so many other artists. There was Talvinder and there was everybody. And he made an epic show out of it. But सबको आज की डेट में इनफैक्ट उस पॉडकास्ट के बाद सिर्फ यही पता है कि भाई वही था. एक्चुअली वो नहीं था. श्रेय उससे पहले कितने टाइम से हसल कर रहा है. He has been working so hard. उसने कितने सारे इवेंट्स कराए हैं, इतने छोटे से बड़े लेवल तक, तब जाके वो एक लेवल पे पहुंचा जब उसने उस स्टेप को फॉरवर्ड करा. अगर उस पॉडकास्ट को आप देखोगे ध्यान से या उस इंटरव्यू को ध्यान से देखोगे तो वो 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट है, जिसमें क्लियरली भव्य ने ये चीज बोली थी कि उसने ऑलमोस्ट 8-9 महीने लिए थे. मतलब एक बहुत बड़ा गैप था बीच में, जिसमें उसने रीच आउट करा था, उसके बाद दोबारा रीच आउट करा कि हम कर रहे हैं. एंड इट्स नॉट इवन दैट, उससे पहले भी वो बहुत टाइम से हासिल कर रहा है. तो सबको लगता है कि हम छूटते सारे कॉन्सर्ट बना देंगे, भाई हम तो वी कैन डू इट, बट ऐसा नहीं होता है. आपको शुरू स्क्रैच से करना पड़ेगा.